क्वेश्चन नंबर 1 पहले नंबर का प्रश्न है। रॉयल क्लब हैज़ अ 500 मेंबर who pay annual membership fee 300 rupees each. 450 member paid his fee for current year, whereas 20 members have paid the fee for next year. What amount of membership fee will appear in a receipts and payment account? रॉयल क्लब के 500 सदस्य हैं जो 300 रुपये वार्षिक शुल्क देते हैं। चालू वर्ष के लिए 450 सदस्यों ने अपना शुल्क दिया और 20 सदस्यों ने आगामी वर्ष का भी शुल्क दे दिया। प्राप्ति और भुगतान खाते में सदस्यता शुल्क की कितनी राशि लिखी जाएगी? यस, देखिए क्वेश्चन को रीड करने के बाद हमें इसे सॉल्व करना है। तो आइए इसको सॉल्व कैसे किया जाना है हम समझते हैं। देखिए हमने ये तो समझ लिया है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, जिन्हें हम गैर व्यापारिक संस्थाएं कहते हैं, ये वे संस्थाएं होती हैं जिनका मेन पर्पस, मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ना होकर प्रॉफिट अर्निंग नहीं करना होता है, बल्कि जो सर्विसेज हैं, वो सुविधाएं जो हैं वो अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करना होता है। जैसे कोई क्लब हो गया, जैसे कोई अनाथालय हो गया, जैसे कोई लाइब्रेरी हो गई, तो ये कहलाती हैं आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनमें कैश आता भी है, उनमें से पैसा जाता भी है, कैश इन भी होता है और कैश आउट भी होता है। रुपया आता भी है और रुपया जाता भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि किन किन सोर्सेज से रुपया आता है, तो सीधी सी बात है, सबसे पहले यदि हम बात करें तो जो उस क्लब के, जो उस लाइब्रेरी के, जो उस क्लब के उस लाइब्रेरी के मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, उन सदस्यों से एनुअल मेंबरशिप फीस क्या होता है? रिसीव होता है। फिर एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछ लिया, सर मैं अपने आप को मेंबर मानूं या मैं अपने आप को क्लब मानूं? मैं दोनों में से क्या हूं सर? मैं जब ये चैप्टर पढ़ रहा हूं तो इस चैप्टर में मैं अपने आप को क्या मानूं? उसने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब भी ये चैप्टर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको अपने आप को मानकर चलना है कि आप एक क्लब हैं, आप एक लाइब्रेरी हैं, आप एक क्लब हैं, आप एक लाइब्रेरी हैं, और फिर हमें सारे थॉट्स को समझना है और फिर यहाँ एंट्रियों को करना है। तो चलिए, ये तो हमने मान लिया कि आप एक क्लब हैं, आप एक क्लब हैं और आपके यहाँ कोई व्यक्ति मेंबर बनने आ रहा है तो उससे आप मेंबरशिप फीस लेंगे, उससे आप मेंबरशिप फीस क्या करेंगे? लेंगे। और जो मेंबरशिप फीस आप ले रहे हैं वो आपकी रिसिप्ट्स होगी, वो आपकी क्या होगी? रिसिप्ट्स होगी। ठीक है, आप बिजली का बिल भी भर रहे होंगे, हाँ बोले भर रहे होंगे, आपके यहाँ जो स्टाफ है उसको सैलरी भी दे रहे होंगे। मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि बहुत सारी टर्म ऐसी होती हैं जिनसे रुपया आता है, तो बहुत सारी टर्म ऐसी भी होती है जिनसे रुपया जाता है। तो ये जो रुपया आ रहा है आपके पास, या ये जो रुपया आपके पास से जा रहा है, इसे जिस अकाउंट में लिखा जाता है, इसे जिस अकाउंट में लिखा जाता है उस अकाउंट को आप कहते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये जो कैश आ रहा है और ये जो कैश आपके पास से जा रहा है, कैश की बात कर रहा हूं मैं, इसको आप जिस खाते में, जिस अकाउंट में मेंशन करते हैं उस अकाउंट को कहते हैं आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति और भुगतान खाता कहते हैं। तो प्राप्ति भुगतान खाते में जब अमाउंट आपको लिखनी है तो उनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है?
उसी संबंध में सबसे पहला जो प्रश्न है आपका वो उसी के संबंध में है कि यदि मुझे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन, चंदा मीन्स सब्सक्रिप्शन मीन जो मेंबर हैं आपके वो आपको पर ईयर जो फीस देते हैं, जो मेंबर हैं आपके वो पर ईयर जो फीस देते हैं वो कहलाता है आपका सब्सक्रिप्शन। जैसे डिश टीवी का हम रिचार्ज कराते हैं तो वो सब्सक्रिप्शन कहलाता है ना। नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम का जब आप रिचार्ज कराते हैं तो वो क्या कहलाता है, सब्सक्रिप्शन, है ना। तो ऐसे ही जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको चलाने के लिए आप जो सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं उनके लिए जो पेमेंट किया जा रहा है वो कहलाता है सब्सक्रिप्शन। तो हम क्लब हैं, हमारे पास सब्सक्रिप्शन क्या हो रहा है, आ रहा है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले हम उसका फॉर्मेट देख रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम फॉर्मेट देखते हैं कि इसमें सब्सक्रिप्शन को लिखा कैसे जाएगा। देखिए फॉर्मेट की यदि बात की जाए तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिख लिया हमने, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन हम किस अकाउंट के लिए कर रहे हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम जो हमारा लास्ट ईयर होता है, मतलब प्रीवियस ईयर होता है, लास्ट ईयर को प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं, पिछला वाला वर्ष जो बीत गया है ना। तो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लिखते हैं। लास्ट ईयर में से जितना इस साल रिसीव हुआ होगा, लास्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन में से इस साल जितना रिसीव हुआ है वो रिसीव्ड वाला सब्सक्रिप्शन आपको यहां लिखना है। हाँ सही है कि पिछले साल नहीं मिला था, पिछले साल नहीं मिला था, पिछले साल रिसीव नहीं हुआ था, बट इस साल में वो रिसीव हो रहा है तो यहां लिख देंगे हम। ऐसे ही करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव लिखना है हमें, इस साल का करंट ईयर का, करंट ईयर मतलब जिस साल का वो अकाउंट बनाने को बोलेगा वो करंट ईयर। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है वो लिखेंगे हम। नेक्स्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में रिसीव हो गया है, नेक्स्ट ईयर का मिल इसी साल गया है, नेक्स्ट ईयर का मिल इसी साल गया, तो वो कहलाता है नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर। एक तरह से एडवांस हो गया ये है, अगले साल का इसी साल मिल गया, एडवांस हो गया, ये भी यहां लिख लेंगे। तो आपका सब्सक्रिप्शन आ जाएगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में। तीनों की टोटल लगा दीजिए, ये जो टोटल आएगी ये टोटल आपकी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिखी जाएगी। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा फॉर्मेट, बिल्कुल सिंपल है। पिछले साल का रिसीव जितना हुआ वो लिखना है, करंट ईयर का जितना रिसीव हुआ है वो लिखना है, और नेक्स्ट ईयर का जितना रिसीव हुआ है वो लिखना है। तीनों की टोटल लगा लीजिए तो आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वाला अमाउंट आ जाएगा। ओके, अब हम हमारे सवाल में से देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला हेडिंग लिख लिया हमने, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। लास्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है वो है ही नहीं क्वेश्चन में, देख लो आप, लास्ट ईयर का हमें कोई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ ही नहीं है ना। तो हमने डैश कर दिया, ये डैश कर दिया हमने। ठीक है भाई, इसके बाद में अगला पॉइंट देखें हम, क्या चाहिए हमें, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, करंट ईयर का रिसीव चाहिए हमें, है ना। ओके, देखिए क्वेश्चन में लिखा उसने कि 500 मेंबर हैं, उनमें से 450 450 मेंबर ने करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन पे किया। 450 मेंबर ने करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन पे किया। क्लियर लिखा हुआ है, पढ़िए आप, लिखा हुआ है कि 450 मेंबर पेड हिज फी फॉर करंट ईयर, क्लियर लिखा हुआ उसने। तो लिख दीजिए यहां पर 450 सदस्य हैं, एक सदस्य, एक मेंबर 300 रुपए देता है, एक व्यक्ति 300 देगा, एक व्यक्ति 300 देगा, एक व्यक्ति 300 देगा, तो टोटल 450 लोग कितना देंगे। तो 450 मल्टीप्लाई 300, 450 मल्टीप्लाई 300,
तो ये आएगा आपका टोटल रिसीव्ड 1,35,000, 1,35,000 रिसीव हो जाएगा। कौन सी ईयर का? करंट ईयर का। फिर वो एक प्रॉब्लम है सर, 500 मेंबर थे सर, 450 ने पे किए। 500 मेंबर थे सर, 450 ने पे किए, तो 50 मेंबर का अमाउंट कहां गया? नहीं मिला उनसे। 500 मेंबर में से 450 मेंबर ने पे किया है और 50 मेंबर ने पे ही नहीं किया है। तो जिन्होंने पे नहीं किया उनसे पैसा आया क्या? नहीं आया। नहीं आया तो उसे फिर लिखा ही नहीं जाता है। जो रिसीव हो गया, जो पैसा आ गया, बस वो लिखना है। जो बकाया रह गया वो नहीं लिखना है। क्लियर है? रिसिप्शन पेमेंट के लिए जब कैलकुलेशन होता है तो जो रिसीव होगा वो लिखेंगे, जो बकाया होगा वो नहीं लिखेंगे। तो वो जो 50 मेंबर का बकाया है ना, वो हमें लिखना ही नहीं। ओके, नेक्स्ट। फिर उसने लिखा है कि 20 मेंबर ने नेक्स्ट ईयर का 20 ही साल दे दिया। ठीक है, ये लिखा हमने नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर। ओके, कितने मेंबर ने दिया? 20। एक मेंबर कितने देता है? बोले सर एक मेंबर 300 रुपए देता है। तो 20 गुणित 300 बराबर कितना हुआ? बोले सर 6,000 रुपए हुआ। 20 मेंबर ने 300 रुपए दिए, तो कितने हुए आपके? 6,000। ये सबकी टोटल लगा लीजिए, तो जो टोटल आएगी वो टोटल क्या लाएगी? सब्सक्रिप्शन इन रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में। तो इसे दोनों को ऐड करो भाई, 1,35,000 और 6,000 को ऐड करेंगे तो ये हो रहा है 1,41,000। तो ऐसे करके आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।